Love FM। जब ईशा को होश आया तो वो सदमे में थी। अरहान ने तुरंत उससे शादी कर ली। जब ईशा अपनी माँ के सदमे से थोड़ा बाहर निकली तो अरहान ईशा को अपने घर ले गया, पर वहाँ भी एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अरहान के घर वालों ने उसे अपनाया ही नहीं। उसे लगा था कोई और ना सही, अरहान तो उसे अपनाएगा ही, पर पहली रात में ही अरहान उसके सारे अरमान तोड़ गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन, ऐसा कब तक चलेगा अरहान? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का दिल जीतने का, और तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये रिश्ता निभाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुशी नहीं। पर अरहान, तुम्हारे लिए ये रिश्ता जिम्मेदारी होगा, लेकिन इस रिश्ते को निभाते निभाते कब मैं तुमसे प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुम इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते? अरहान वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है और ईशा की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है। पर ईशा ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अरहान का दिल जीत ही लेगी। अब तो अरहान ने ईशा से दोस्ती तक निभाना छोड़ दिया था और ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है डियर हस्बैंड, जिसे देखकर तुम अपना सारा गुस्सा भूलकर मुझे गले से लगा लोगे। उधर अरहान के पास उसकी गर्लफ्रेंड जूही का फोन आया। वो तुरंत ही जूही के पास पहुंच जाता है। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया अरहान। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, हमारी शादी होने वाली थी, फिर तुमने उस ईशा से शादी क्यों की? वो तो तुम्हारी सिर्फ दोस्त थी ना। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करना चाहता था जूही, पर तुम तो जानती हो ना कि मुझे ईशा से मजबूरी में शादी करनी पड़ी। मैं भी उस शादी को नहीं मानता। वो शादी मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है। जो वादा मैंने ईशा की माँ अक्षिता आंटी को मरते वक्त दिया था, मैं उस वादे को नहीं तोड़ सकता। नहीं अरहान, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना होगा और सबको बताना होगा कि तुम ईशा से नहीं मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी उस ईशा से तोड़कर। तुम सही कह रही हो जूही, मेरी शादी हो या ना हो, पर मैं उस बोझ को अब और नहीं झेल सकता। ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है जिसे मैं ढो रहा हूँ। अरहान और जूही जो बातें कर रहे थे वो इस सब बातों से अनजान थी कि ईशा अरहान को सरप्राइज देने के लिए अरहान को फॉलो करते हुए उसी जगह तक आ गई थी। उसने अरहान और जूही की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर ईशा का दिल कांच की तरह टूटकर बिखर गया। ईशा उसके पास जैसे ही गई तो दोनों के होश उड़ गए। जिसकी मैं बेस्ट फ्रेंड थी, जिसकी मैं जान थी, जिसकी मैं हमराज थी, मैं कब से उस पर बोझ बन गई मुझे पता ही नहीं चला। ईशा, तुम यहाँ कैसे? आई तो थी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, जिससे तुम्हारी दोस्ती वापस पा सकूं। पर अफसोस तो देखो, आज तुमने मेरी दोस्ती खो दी अरहान। और जूही, तुम तो मेरी बहन हो ना, मासी की बेटी। अगर तुम अरहान से प्यार करती थी तो क्यों छुपाई सबसे ये बात? क्यों अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी? और अब जब मैं अरहान की पत्नी बन गई तो तुमको मेरा घर उजाड़ना है? क्या खूब सिला दिया ना तुम दोनों ने मेरे प्यार का। देखो ईशा, मेरी बात सुनो। बस अरहान, बहुत बोझ हूं ना मैं तुम पर। अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी। अब तुम्हें ये बोझ और नहीं ढोना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी कल। और हाँ, एक और वादा करती हूँ, डाइवोर्स हो जाने के बाद तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगी। इतना बोलकर ईशा रोते रोते वहाँ से चली जाती है और अरहान उसे रोकता रह जाता है। चलो, कुछ तो ढंग का बोली ये बेवकूफ लड़की। तुम जल्दी से जल्दी इससे अलग हो जाओ। पर ईशा के जाने से अरहान के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का कोई हिस्सा खत्म हो गया हो। वो तेजी से घर पहुंचा तो ईशा अपना बैग लेकर घर से जैसे ही कदम निकालने लगी तो अरहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम गलत समझ रही हो ईशा, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं आंटी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। माँ के इस वचन से तुम्हें आजाद करती हूँ अरहान। तुम्हें ये जिम्मेदारी वाला रिश्ता अब निभाने की कोई मजबूरी नहीं है। हमारा सफर यहीं तक का था।
आज से हम दोस्त भी नहीं हैं। ऐसा मत कहो प्लीज। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। प्लीज ईशा, मत जाओ ईशा। अरहान की आंखों में कब, कैसे और क्यों आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। मजबूरी का ही सही, लेकिन कुछ महीनों का हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता था उनका, जिसमें वो साथ रहे थे। कब उन दोनों को एक दूसरे की आदत होने लगी थी, ये उन्हें पता भी नहीं चला। आज ईशा का हमेशा के लिए घर से जाने के नाम पर ही अरहान कांप उठा। बाय फॉरएवर अरहान, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। अलविदा। इतना बोल ईशा बहते हुए आंसुओं के साथ घर की दहलीज पार कर गई। तो वहीं अरहान, उसका दिल तो जैसे टुकड़ों में बट गया था। वो जानता था उसके रोकने से भी ईशा नहीं रुकेगी। वो कमरे में आ गया। उसे हर जगह सिर्फ हंसती खिलखिलाती ईशा ही नजर आ रही थी। ईशा की शरारतें, उसकी मस्ती, उसका डांस। मैंने कभी नहीं सोचा था ईशा कि तुम्हारे बिना जीना इतना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज लौट आओ ना। ईशा वापस अपने घर आ गई थी। उसके घर आते ही शिवांक सहगल के पास ये खबर पहुंच गई कि ईशा अरहान को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी है। तूने शिवांक सहगल को रिजेक्ट किया है। मुझे छोड़कर तूने उस 2 कौड़ी के वकील से शादी कर ली, पर अब तो वो तुझे बचाने वाला नहीं है। अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुझसे कैसे लेता हूँ, और तब तुझे पता चलेगा कि ये शिवांक सहगल क्या चीज है। फिर शिवांक ने किसी को कॉल किया। सुन शिंदे, अपने 4 आदमियों को लेकर जा और उस ईशा को किडनैप करके ला। आज शिवांक सहगल बिना शादी के ही उसके साथ सुहाग रात मनाएगा। ठीक है बॉस। रात हो गई थी। ईशा घुटनों में मुंह दबाकर जमीन पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। सब खत्म हो गया, कोई नहीं बचा मेरे पास। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड अरहान को भी खो दिया। शादी के बाद तुमसे कब इतना प्यार करने लगी, वो आज दिल टूटने के बाद पता चला अरहान कि तुम कैसे मेरी धड़कनों में बसते हो। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी, पर तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी किसी पर बोझ बनना नहीं सिखाया। ईशा तड़प रही थी। अरहान से हमेशा के लिए दूर हो जाने का ख्याल उसे अंदर तक तोड़ रहा था। तभी चुपके से शिवांक के आदमी ईशा के घर घुसे। पीछे से ईशा के सिर पर कुछ मारा, जिससे ईशा बेहोश हो गई। उन्होंने ईशा को उठाया और गाड़ी में डालकर सीधा शिवांक के अड्डे पर ले गए। क्या आज रात हो जाएगी ईशा शिवांक का शिकार? क्या वक्त रहते अरहान बचा पाएगा ईशा को शिवांक से? क्या अरहान को होने लगा है ईशा से प्यार? क्या दोनों का हो जाएगा तलाक, या बनेगी प्यार की एक नई कहानी? जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो देखिए इसका अगला एपिसोड ओनली ऑन हमारे YouTube चैनल लव FM पर।